आज अपन सीएसएस के एनिमेशन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो एनिमेशन का यूज अपन क्यों करते हैं कि जब अपन एचटीएमएल के एलिमेंट होते हैं, अगर एनिमेशन देना चाहते हैं तो अपन सीएसएस के द्वारा अपन उसको एनिमेशन दे सकते हैं। तो एनिमेशन की प्रॉपर्टी अपन एक एक करके यहाँ अपन पढ़ते हैं, इसका अपन प्रैक्टिकल करके अपन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो फाइल ले लेता हूँ .html, और देन फिर मैं यहाँ पे फाइल का नाम देके यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और टाइटल के अंदर मैं लिख लेता हूँ मेरा एनिमेशन। ठीक है, ये जो होता है आपको पता ही है कि ये अपने टाइटल बार पे, ब्राउजर के टाइटल बार पे डिस्प्ले होता है। मैं कोई भी है वो एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ डिस्प्ले की, और मैं एक बॉक्स नाम की क्लास लेता हूँ और उसके अंदर कुछ भी है मैं डेटा ऐसे नॉर्मली टाइप कर लेता हूँ। और एक मैं इसके ऊपर एक सीएसएस एक अप्लाई कर लेता हूँ, स्टाइल डाल देता हूँ, और यहाँ पे बॉक्स क्लास की मैं हाइट और विड्थ में स्पेसिफाई कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर गया, एंड देन मैंने यहाँ पे विड्थ है वो मैंने 100 पिक्सल दे दी। देन मैंने यहाँ पे जो हाइट है वो भी मैंने इसको 100 पिक्सल दे दी। एंड देन मैं इसका एक बॉर्डर है वो डाल देता हूँ 2 px या 1 px लिख लेता, चलो। ठीक है, और सॉलिड डाल दिया। मैं जैसे ही इसको मैं रन करवाता हूँ, तो रन कराऊंगा तो देखो इस प्रकार आपको ये सामने डिस्प्ले होगा। ये मेरा एक बॉक्स लिया नॉर्मल, जो अपन बॉक्स बनाते हैं, इसकी मैंने हाइट और विड्थ दे दी और बॉर्डर डाल दिया। अब मैं इसके ऊपर क्या करना चाहता हूँ, मैं एनिमेशन अप्लाई करना चाहता हूँ। तो जब भी अपन एनिमेशन अप्लाई करते हैं तो सीधी सी बात है कि एनिमेशन का नाम जरूरी होता है। और एनिमेशन का जब भी अपन नाम लेते हैं, यहाँ लिख लेता हूं, मैंने एनिमेशन नेम दे दिया। यहाँ एनिमेशन और नाम आप आइडेंटिफायर होता है एनिमेशन नेम। आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि यूजर अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकता है, ध्यान रखना। जो भी नाम देना चाहो वो आप दे सकते हो। तो मैंने मान लेता हूँ कि यहाँ पे कोई भी मैंने एनिमेशन का नाम, जैसे मैंने यहाँ जेपी दे दिया, तो मैंने यहाँ एनिमेशन का नाम दे दिया। अब जब मुझे एनिमेशन को हैंडल करना होता है, तो हैंडल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि मुझे इसका सिलेक्टर का यूज करना पड़ेगा। तो एनिमेशन सिलेक्टर का यूज करने के लिए सिलेक्टर का नाम होता है की फ्रेम। ठीक है, तो की फ्रेम का अपन यूज करेंगे। की फ्रेम को यहाँ पे ओपन कर दूंगा और मेरा ये ओपन हो जाएगा। आइडेंटिफायर, जैसे मैंने बताया कि आइडेंटिफायर यूजर अपने हिसाब से अगर कोई भी नाम देता है। ठीक है, ध्यान रखना कि जो भी नाम दे बीच के अंदर बिटवीन टैक्स के अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफायर यूजर के द्वारा कोई भी नाम दिया जा सकता है। मैं यहाँ पे जो मेरा एनिमेशन का नाम है वो मैंने जेपी दे रखा है, तो मैं यहाँ पे जेपी दे दूंगा। और यहाँ पे जो अपन जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं फ्रॉम। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने फ्रॉम, और फ्रॉम के अंदर मैं यहाँ वैल्यू डाल देता हूँ, जो भी मैं देना चाहूंगा यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम डाल दूंगा। मान लेता हूँ कि मेरे ये जो दे रखा है यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बॉर्डर रेडियस। तो मैं यहाँ बॉर्डर रेडियस मान लो कि मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, जो मेरा जो पहला जो बॉर्डर रेडियस है वो मैं 0% ही लिखता हूँ। एंड देन और फिर टू लिख लेता हूँ, और टू लिखने के बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और टू लिखने के बाद में इसका जो मेरा जो बॉर्डर रेडियस है वो मैं डाल देता हूँ 50%। ठीक है, और इसको मैं ये ऐसा कर लेता हूँ। मैंने एक बॉक्स ले रखा है और हाइट और विड्थ दे रखी, बॉर्डर कोई बड़ी बात नहीं है, एनिमेशन का नाम दिया हुआ है, और मैंने की फ्रेम का यूज किया है फ्रॉम और टू। इसके अंदर मैंने दिया है कि मेरा जो 0 से लगाकर 50% तक इसका जो बॉक्स का है उसका बॉर्डर रेडियस हो जाए। मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। तो जैसे ही रन करता हूँ तो देखो ये रन नहीं हुआ। नहीं होने का कारण ये होता है कि जब भी अपन एनिमेशन देते हैं, तो एनिमेशन दे नाम देने के साथ में हमें ये पता होना चाहिए कि हम एनिमेशन जो बना रहे हैं वह कितने ड्यूरेशन तक चलना चाहिए। आप अगर कोई भी, जैसे आप कोई भी कोर्स भी ज्वाइन करता हो, तो कम से कम पता होना चाहिए कि ये इस ड्यूरेशन के अंदर ये खत्म हो जाएगा। अब ये लेते तो 3 साल में खत्म हो जाती है। या कोई भी जैसे अपने वेब डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं, एक पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड होना बहुत जरूरी है। तो आप एनिमेशन तो आपने बता दिया कि ये हमारा एनिमेशन ये है, यहाँ से 0 से लगा के 50% तक फ्रॉम से टू में देना है, एनिमेशन का नाम है। लेकिन आपने एनिमेशन ड्यूरेशन नहीं दिया। अगर बिना ड्यूरेशन से ये प्रॉपर्टी काम नहीं करती, तो आप ये एनिमेशन ड्यूरेशन का मतलब होता है कि एनिमेशन कितने समय के अंदर ये टास्क अपन को कंप्लीट करवाना है। आप ये चीज मिली सेकंड में भी दे सकते हो, 10 सेकंड के अंदर भी। मैं लेता हूँ कि ये 2 सेकंड ले लेता हूँ। जैसे ही मैं 2 सेकंड लेता हूँ उसको सेव करता हूँ, ध्यान में अगर देखता हूँ तो देखो ये 2 सेकंड के अंदर ये, देखो मेरा काम हो गया। वापस मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये, तो देखो ये 0 से ये देखो 100%। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, एनिमेशन मैंने यहाँ पे दे दिया। या टेक्स्ट जो आपका जो ये कट रहा है, तो आपको ये तो प्रॉपर्टी आपको पता ही है, अपन अलाइनमेंट आइटम वाली जो होती है, अलाइनमेंट कंटेंट और टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, तो यहाँ मैं अगर ये थोड़ा सा कट रहा है तो इसको मैं ये सेव कर लेता हूँ, तो ये थोड़ा सा सेंटर हो जाएगी। वर्टिकली अगर मुझे अगर नीचे लेना है तो दूसरी प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है अपन अलाइनमेंट कंटेंट, का भी आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो। तो मैं यहाँ
अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट आइटम नहीं लेकर यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ, तो वर्टिकली क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को आप एनिमेशन के अंदर यूज कर सकते हो। लेकिन देखो एक समस्या कब आती है कि आप चाहो तो इसके अंदर और भी प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हो। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ मेरा बैकग्राउंड कलर है स्टार्ट में रेड हो जाए, देन मेरा यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरा क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, ठीक है। और अंदर से जो मेरे जो कलर है वह क्या हो जाए, मेरे ब्लैक हो जाए, ठीक है। ब्लैक ही होता है, चलो मैं इसको वाइट कर लेता हूँ, ठीक, ये मैं वाइट कर लेता हूँ। और इसका जो कलर जैसे रेड हो जाता है तो इसका भी मैं जो कलर है वो क्या कर लूंगा, मैं वाइट हो जाए, ठीक है। तो ये मैं विट वाले दे देता हूँ। तो आप इस प्रकार की भी अगर प्रॉपर्टी अगर आप यूज करना चाहते हो तो यहाँ से आप चाहो तो ये कर सकते हो। अगली जो हमारी जो प्रॉपर्टी आती है की फ्रेम के अंदर, मैं अगर ये चाहता हूँ कि ये जो आप बता रहे हो कि फ्रॉम और टू का, आप अगर चाहो तो इसको परसेंटेज के रूप में भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ फ्रॉम नहीं लिखकर अगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ 0% लिख लेता हूँ, और यहाँ पे टू की जगह मैं लिख लेता हूँ 100%, तो इसके अंदर कोई भी फर्क नहीं आएगा। मैं यहाँ सेव करता हूँ, और ये आप देखोगे तो आप परसेंटेज के रूप में भी अगर वैल्यू को लिखना चाहते हो तो ये आप लिख सकते हो। लेकिन मान लो कि एनिमेशन के आपको स्टेप बढ़ाने, 0 पे ये होना चाहिए, 25 पे इतना होना चाहिए, 20 30 40 50, अलग 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 स्टेप, अगर ज्यादा स्टेप अगर आपको प्रोवाइड करना होता है, देन आप क्या कर सकते हो, इसको परसेंटेज को और बांट सकते हो। उदाहरण के लिए जैसे मैं इसको अभी थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ 0% वाला, और मैं यहाँ डिलीट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ मेरा ये बॉक्स ले रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा जो बॉक्स है वह अभी जो है आ रहा है, वह आपके कहाँ आ रहा है, लेफ्ट के अंदर, और टॉप के अंदर 0 आ रहा है। मेरा बॉक्स है वो अभी थोड़ा सा मूव होके यहाँ तक आना चाहिए। तो यानी यहाँ तक बोले तो ये इस यहाँ पे इस पोर्शन पे आना चाहिए, जो थर्ड जो होता है वो मेरा इस पोर्शन में आना चाहिए, और जो फोर्थ है वो मेरा इस पोर्शन में आना। ये मेरे अलग अलग वैल्यू है, या 0 कर लूंगा, इसको मैं 25% दे देता हूँ, इसको मैं 50 दे देता हूँ, इसको 75 दे देता हूँ, इधर 100 दे देता हूँ। यानी मुझे चार अलग अलग कंडीशन के अंदर अगर मैं देना चाहूँ तो क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं यहाँ 0% दे देता हूँ, और देने के बाद में इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मैं आपको पता है कि जब मैं इसका यूज करता हूँ तो पोजीशन रिलेटिव डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से मुझे वैल्यू को थोड़ा सा करना, लेफ्ट और टॉप बॉटम का यूज करूंगा, तो लेफ्ट प्रॉपर्टी, टॉप की बॉटम और राइट की, इस प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए मुझे पोजीशन का यूज करना पड़ता है। तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैंने यहाँ 0% दे दिया, और यहाँ जाकर मैं चाहता हूँ कि मेरा अभी करंट में मेरा जो है बॉक्स है वो यहाँ पे है, 0 पे है। तो अभी मेरा आप देखो ये टॉप के अंदर भी 0 ही है, और जो ये मेरा लेफ्ट हैंड लेफ्ट के अंदर भी 0 ही है। तो यहाँ मैं पोजीशन डाल देता हूँ, यहाँ टॉप में गया और यहाँ पे मेरा ले लिया मैंने 0 पिक्सल ही है, एंड देन मेरा जो लेफ्ट जो है वह भी मेरा क्या है, 0 ही है, तो यहाँ मैं 0 पिक्सल डाल दूंगा। देन फिर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ आने के बाद में फिर मेरा जो ये जो टैक्स है, मैं चाहता हूँ कि 200, 200 नहीं 500 ले लेता, ठीक है। ये 500 पिक्सल तक यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ पे तो थोड़ा सा मूवमेंट होना चाहिए, यानी सीधे यहाँ पे आना चाहिए। देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 0 है तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 25% लिख लेता हूँ, और 25% लिखने के बाद में मेरा अगर ये चीज अगर आती है, तो मेरा जो टॉप से तो देखो ऊपर ही रहेगा, 0 पिक्सल ही रहेगा, टॉप से तो यही रहेगा, लेकिन यहाँ लेफ्ट से देखो खिसक गया, लेफ्ट से ये वैल्यू थोड़ी सी यहाँ आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा कि जब लेफ्ट अगर यहाँ आ गए तो देन मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेफ्ट, और लेफ्ट के अंदर फिर मेरे यहाँ पे आ रही, तो मान लेता हूँ मैं 500 पिक्सल हटा रहा हूँ, तो यहाँ आ जाएगा। एंड देन फिर यहाँ तक आ गया। अब मैं क्या कर लेना हूँ, अब मैं डाउन लाना, तो मैं चाहता हूँ कि टॉप से 500 डाल देता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर मेरा ये 50% अगर कंप्लीट हो जाता है, देन मैं क्या करता हूँ कि टॉप से तो मेरा कितना होना चाहिए, टॉप से कितना होना चाहिए मेरे 500 पिक्सल, ठीक है, और 500 पिक्सल हो जाए, एंड देन मेरा जो लेफ्ट से है, ठीक है, और लेफ्ट से भी मेरा कितना होना चाहिए, 500 पिक्सल। अब मैंने 500 पिक्सल क्यों लिया, कि सीधी सी बात है कि ये लेफ्ट से ऑलरेडी यहाँ तक आ रखा, टॉप तो 0 ही है। अब अगर यहाँ आएगा तो टॉप से भी 500 है ही है, और लेफ्ट से भी कितना ले लेगा, 500 ले लेगा। अब मेरा कर्सर, अब देखो यहाँ पे मेरा अब अगला जो परसेंटेज आएगा 75% आएगा। अब आप दिमाग लगाओ कि मेरा यहाँ था बॉक्स, फिर मेरा बॉक्स यहाँ तक आया, फिर मेरा बॉक्स, अब मेरा बॉक्स यहाँ पे आया। तो अब देखो लेफ्ट के अंदर तो बिल्कुल नहीं है, लेफ्ट में 0 ही है। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, लेफ्ट के अंदर क्या लिख दूंगा, मैं 0 पिक्सल लिख लूंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ गलत हो गया, यहाँ लेफ्ट के अंदर मैं क्या लिख लूंगा, 0 पिक्सल लिख लूंगा। एंड देन टॉप कितना है, टॉप तो आपको पता ही है कि टॉप मैंने कितना ले रखा है, 500 ले रखा, तो अभी टॉप कितना हो जाएगा,
500 पिक्सल ही रहेगा। देन मैं क्या करता हूँ, अब ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, तो ओरिजिनल पोजीशन में जैसे ही आएगा तो उसके लिए मैं जो ओरिजिनल पोजीशन कौन सी ये होगी, तो टॉप भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और लेफ्ट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा टॉप मेरा क्या हो जाएगा, 0 पिक्सल, एंड देन मेरा जो ये लेफ्ट होगा वो भी मेरा क्या हो जाएगा, 0 पिक्सल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नो डाउट। आप इसके अंदर अच्छी सा अगर डिजाइनिंग अप्लाई करना चाहते हो वो सब बात की बात है। अभी अपन इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, रन करने के बाद में देखो, ये देखो, ये फटाफट, ये देखो ये। अब आप देख रहे हो कि इतनी जल्दी कैसे हो गया। भाई काम तो धीरे धीरे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया कि टास्क ड्यूरेशन, इतनी ड्यूरेशन के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन सिर्फ 2 सेकंड का ही दे रखा था। ठीक है, इसलिए 2 सेकंड में ये काम कंप्लीट कर रहा है ये। ठीक है, इसलिए रिलेटिव वाली प्रॉपर्टी तो ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन कितना दे रखा है, 2 सेकंड, तो 2 सेकंड के अंदर ये काम पूरा कंप्लीट कर रहा है, ये देखते हैं, ये देखो पूरा का पूरा। आप चाहते हो कि नहीं यार थोड़ा सा आराम से होना चाहिए, इतना जल्दबाजी मत कराओ, आराम से कराओ। तो यहाँ पे मैं 10 सेकंड दे देता हूँ, तो यहाँ 10 में लेता हूँ, 10 सेकंड के अंदर आराम से इधर जाएगा। देन ये वापस देखो, ये यहाँ पे 500 पिक्चर, ये वापस यहाँ आ गया, एंड देन वापस क्या हो गया, ये एबोव आ गया। ये बात हो गई। अब एक और प्रॉपर्टी आती है एनिमेशन की, अभी अपने एनिमेशन का नाम पढ़ा है, और एनिमेशन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब हम जो भी एनिमेशन दे रहे हैं वो कितने टाइम के अंदर, कितने टास्क के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ध्यान, जो दूसरी जो प्रॉपर्टी जो आती है वो होती है डिले। डिले का मतलब होता है कि आप कितने टाइम बाद में इस प्रॉपर्टी को स्टार्ट कराना चाहते हो। जैसे अपन रेसिंग का काम कराते हैं, तो रेसिंग जैसे व्यक्ति दौड़ते हैं तो बोलते हैं 1 2 3, और फिर दौड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप भी अगर कोई भी एनिमेशन कुछ समय के बाद में अगर स्टार्ट कराना चाहते हो, ठीक है, तब अपन डिले प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एनिमेशन है 5 सेकंड के बाद में स्टार्ट होना चाहिए, तो मैं करता हूँ 1 2 3 4, और ये 5, ये वापस स्टार्ट हो जाएगा। अपन वापस एक बार काउंट कर लेता हूँ, ये हो गया। अब वापस चालू करते हैं, या 1 2 3 4, और ये 5, और जैसे ही 5 पे करेंगे तो ये हो जाएगा। चलो अपने काउंट फटाफट करिए, 5 सेकंड में ये डिले स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो टास्क है वो अपने समय पर इतना काम पे इनको कंप्लीट कर देगा। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई, ड्यूरेशन और डिले। ड्यूरेशन का मतलब कितने समय में टास्क पूरा हो रहा है, और डिले का मतलब होता है कि कितने समय के बाद में आपको ये काम चालू करना है। देन अगली प्रॉपर्टी आती है कि चलो आप ये कह रहे हो एनिमेशन, ये इसके बाद में आता है कि कितनी बार आइट्रेशन काउंट। आइट्रेशन काउंट का मतलब ये होता है कि आप जो कह रहे हो कि ये जो जो अपना जो सर्कल चल रहा है, ये वाली जो चीज जो अपने बॉक्स वाली चल रही है, वो कितनी बार करवानी है, 1 बार करवानी है, 2 बार करवानी है, 3 बार करवानी है। मैं यहाँ 4 लिख लेता हूँ, इसको काउंट करता हूँ, तो आप ये देखोगे ये 4 बार ये क्या हो जाएगा, ये टास्क परफॉर्म कर देगा। आप ये भी देखो, ये देखो, ये अभी ये हो गया, ये यहाँ पे 50% हो गया, एंड देन ये 75% हो गया, एंड देन फिर ये 100% हो गया, एंड वापस ये आ जाएगा, ये एक टास्क हो गया, ये 25% हो गया, देन ये 50% हो गया, और ये 75% हो गया, एंड देन वापस क्या हो जाएगा, 100%। ये 2 बार टास्क हुआ। ठीक है, मैंने 3 बार आइटरेशन करवाया, ये वापस कितना हो गया, पीछे 25% हो गया, ये कौन सा हो गया, 50, एंड देन कौन सा हो गया, 50%, एंड देन वापस कौन सा हो गया, 100 हो गया। अब ये 3 बार हुआ, चौथी बार और करा रखा मैंने, यहाँ पे मैंने 25% कर दिया, एंड देन 50% हो जाएगा, एंड देन 75% हो जाएगा, एंड देन 100 हो जाएगा। मैंने 4 किए थे, अब देखो वापस नहीं चल रहे। तो आइटेशन काउंट ये काम करता है कि आप एनिमेशन देते हो तो कितनी बार इसको चलाना है। आप अगर इसको इनफाइनाइट भी दे सकते हो, आप, मैं इनफाइनाइट देता हूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रेगुलर चलती रहती है कि फटाफट इसका कोई रहेगा नहीं। मैं थोड़ी सी इसकी जो स्पीड है थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ, ड्यूरेशन जो मैंने 10 सेकंड दे रखा है उसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ, 5 सेकंड कर लेता हूँ। तो ये अब ये जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो फटाफट फटाफट ये काम स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये चलता ही रहेगा, इनफाइनाइट ही चलेगा। ठीक है, ये रुकेगा नहीं। अब फास्ट क्यों होगा कि मैंने कहा कि ये टास्क है मेरे 5 सेकंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो बस ये रेगुलर चलता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम दे रखा है तो मैंने यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी अपने काम आती ही है, इस प्रॉपर्टी का अपन यूज करके। अपनी जो तीसरी जो चौथी जो प्रॉपर्टी जो अपना आती है उसको बोलते हैं एनिमेशन ड्यूरेशन। टाइम आइट्रेशन हो गया, रोटेशन हो गया, प्ले हो गया, और इसके बाद में जो अपने जो अगली जो प्रॉपर्टी आती है वह आती है अपने एनिमेशन। 1 मिनट। ठीक है, एनिमेशन डायरेक्शन। ठीक है, अब डायरेक्शन देखो क्या चीज होती है कि आप अगर एनिमेशन को चला रहे हो तो कौन से डायरेक्शन में चल रही है, देखो इधर से जा रही है, अभी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से स्टार्ट हुई थी, देन यहाँ गई, देन यहाँ गई, और देन यहाँ गई, यानी स्टार्ट यहाँ से हो रही है, जीरो से। जीरो स्टार्ट आपका ये वाला है, 2 मिनट, ये आपका जीरो वाला है, देन आपकी प्रॉपर्टी यहाँ जा रही है, और देन फिर यहाँ पे आ रही है, और देन यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे आ रही है।
आप चाहते हो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अपने हिसाब से डालना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट इसकी जो डायरेक्शन जो प्रॉपर्टी जो आती है वह कौन सी आती है, नॉर्मल होती है। मैं यहाँ करता हूँ तो कोई फर्क आपको नहीं दिखाई देगा, आप यहाँ चालू कर दोगे तो यहाँ नॉर्मल वही जो अपन जो पहले चल रही थी प्रॉपर्टी उसके हिसाब से ये चलेगी ये वाली। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ नॉर्मल की जगह अगर मैं अगर लिख लेता हूँ रिवर्स, अगर मैं यहाँ रिवर्स लिखता हूँ या डिले प्रॉपर्टी को मैं यहाँ 2 सेकंड लिखता हूँ, ज्यादा नहीं लगाना चाहता। जैसे ही मैं यहाँ पे रिवर्स लिखता हूँ, ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ, तो देखो रिवर्स के अंदर क्या हो जाएगा, ये देखो सीधा उल्टा क्रम में जाएगी। पहले ऐसे जा रही थी ना, तो ऐसे नहीं जाकर क्या करेगा, ये उल्टे क्रम में जाएगी, यानी सीधा जीरो से सीधा कहाँ आ जाएगा 100, और 100 से फिर आपका जो भी 75, 70 से 50, और 50 से 25, और इस उल्टे क्रम में ये रिवर्स फॉर्म के अंदर जा रही है। यानी जो आपकी जो की फ्रेम जो मैंने जो बना रखी है वह उल्टे क्रम में चलेगी, 100, 100 से डायरेक्ट 75 पे जाएगी। 75 अपना कौन सा है? ये वाला है। देन 50 पे जाएगी, एंड देन 25 पे जाएगी, और देन ऐसे जाएगी। आप अगर यही प्रॉपर्टी आप रिवर्स की जगह दूसरी प्रॉपर्टी भी यूज ले सकते हो, जहां लिखा मैंने एनिमेशन, ठीक है, डायरेक्शन है, आप रिवर्स रिवर्स की जगह अल्टरनेटिव रिवर्स भी ले सकते हो। अगर ये अगर करते हो तो ये अल्टरनेटिव रिवर्स चालू हो जाएगा। अल्टरनेटिव रिवर्स क्या होता है, ये वाले देखो, ये गए, यहाँ गए, और यहाँ गए, और यहाँ आ गए, अब वापस ऐसे आ जाएगा, वापस ऐसे नहीं आएगी, ये उल्टा के वापस ऐसे गए। ये हो गया आपका अल्टरनेटिव रिवर्स, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। आप अगर इसका यूज अगर नॉर्मल, आप नॉर्मल भी अल्टरनेटिव भी अगर लिखते हो, तो अल्टरनेटिव देखो ये वाली प्रॉपर्टी, अल्टरनेटिव सीधी सी करता है, ये वाला यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, एंड देन यहाँ पे गए, और फिर यहाँ गए, एंड देन भी वापस कैसे आ जाएगा, बस ये फर्क होता है एनिमेशन डायरेक्शन के अंदर। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिकल करके आपको समझो। एनिमेशन की जो अपने जो प्रॉपर्टी पड़ी है, एनिमेशन का नाम, एनिमेशन ड्यूरेशन, डिले, आइट्रेशन, और ये इसके अंदर अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे कैसे, अगला जो एनिमेशन का पार्ट है मैं आप नेक्स्ट अपन कल क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।